नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विंडोज़ एक्सप्लोरर की। ठीक है, तो कंप्यूटर की अगली क्लास में हम लोग आज बात करने चल रहे हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर। ठीक, तो आपके सामने ये जो दिख रहा है ये इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये पूरा जो दिख रहा है, ठीक, तो इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, और बात किया जाए अब यहाँ पर ये जो पूरा दिख रहा है, यहाँ से लेकर ये पूरा सेक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं टास्क बार। ठीक, और ये कंप्यूटर है जिसे अब दिस पीसी बोला जाता है। ठीक है, ये रिसाइकिल भी है, तो हम इन्हीं सब के विषय में आगे चर्चा करेंगे। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम विंडोज एक्सप्लोरर की। ठीक, तो ये विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? तो विंडोज एक्सप्लोरर एक प्रकार का फाइल प्रबंधन टूल है। ठीक, तो क्या है ये? एक प्रकार से फाइल प्रबंधन, अगर इसके विषय में बात की जाए तो फाइल फाइल प्रबंधन टूल है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अगर उपयोग की बात किया जाए तो यह फाइल और फोल्डर को यह फाइल और फोल्डर फाइल और फोल्डर को देखने देखने, खोलने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? यह एक फाइल प्रबंधन टूल है जिसका उपयोग फाइल और फोल्डर को देखने, खोलने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ठीक, और इसके विषय में एक बात और याद रखना, यह GUI आधारित, ठीक है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI GUI आधारित मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, GUI आधारित मैनेजमेंट टूल है। ठीक, और इसे अब एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ठीक, अब इसे फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। ठीक, और अब आगे बात किया जाए तो हम बात करेंगे आगे जो विंडोज एक्सप्लोरर है उन खोलने का तरीका क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे बात कर ले हम लोग शॉर्टकट की है। ठीक है, विंडोज, ठीक, इसको खोलने के तरीके क्या क्या हैं? खोलने के तरीकों की बात किया जाए, खोलने के तरीके क्या क्या हैं, तो अगर पहला बात किया जाए तो कीबोर्ड से इसे कैसे ओपन करेंगे, तो शॉर्टकट की है एक, उसको बोलते हैं विंडोज विंडोज प्लस ई। ठीक, विंडोज प्लस ई को प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। ठीक, या कीबोर्ड के माध्यम से है। ठीक, कीबोर्ड के माध्यम से इसको ऐसे खोल सकते हैं। और आगे बात किया जाए तो टास्क बार में, ठीक, टास्क बार रहता है जो नीचे हम दिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो टास्क बार में फोल्डर आइकन पर क्लिक करके, ठीक, अगर टास्क बार में बात की जाए तो फोल्डर आइकन,
फोल्डर आइकन पर क्लिक करके टास्क बार के माध्यम से खोला जा सकता है। और स्टार्ट मेन्यू की बात किया जाए तो स्टार्ट मेन्यू से तो फाइल एक्सप्लोरर रहता है, उसमें एक आइकन रहेगा, उस पर क्लिक करके वहाँ से भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक, तो यहाँ से भी ऐसे ओपन किया जा सकता है इसे। एक बार फिर से देख लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग बात कर रहे थे इसकी, अगर इसे बड़ा करके देखा जाए थोड़ा सा। अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा इसे जूम कर रहे हैं तो समस्या आ रही है थोड़ा सा। ठीक, और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो है पूरा, ये टास्क बार है। ठीक है, टास्क बार से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ भी ऑप्शन रहता है। और ये पूरा स्टार्ट मेन्यू है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात किया जाए इसके जो विभिन्न और चीज़ें हैं, जैसे डेस्कटॉप क्या है। ठीक है, और बात किया जाए इसमें कर्सर किसे कहते हैं, तो कर्सर के मतलब क्या है कि जब कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें जो माउस होता है, ठीक, माउस के लिए जो नेविगेशन का काम करता है, ठीक, तो उसे कर्सर बोलते हैं। जैसे अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंट चल रहा है, ठीक है, ये माउस के माध्यम से ही है। ठीक, तो इसे कर्सर बोलते हैं। और हम लोग आगे बात कर रहे हैं इसमें कर्सर। ठीक है, कर्सर क्या है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक, ठीक, ब्लिंक करने वाले प्रतीक। ठीक है, प्रतीक को माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर या इसी को कर्सर, ठीक, या कर्सर कहा जाता है। ठीक, आगे बात करें, अगर इसमें इसमें अगर राइट क्लिक के लिए शॉर्टकट की क्या है तो उस पर चर्चा कर लें। राइट क्लिक, ठीक, राइट क्लिक के लिए अगर बिना माउस का प्रयोग किए हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F10। ठीक, ये शॉर्टकट की है। ठीक, अब हम बात करेंगे टास्क बार के विषय में। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग टास्क बार। टास्क बार क्या है, ठीक है, तो टास्क बार जो डेस्कटॉप होता है उसके निचले भाग में स्थित एक पतली पट्टी होती है, जो हम लोग अभी देख रहे थे। तो टास्क बार क्या है, मोर ही लिखा है, डेस्कटॉप, ठीक, डेस्कटॉप के निचले
डेस्कटॉप के निचले भाग में स्थित पतली पट्टी होती है, ठीक है। जिसे टास्क बार कहते हैं। ठीक, उसमें देखेंगे तो राइट साइड में डेट और टाइम दिया रहता है, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पर कुछ टास्क बार के आइकन रहते हैं, ठीक है। उसमें कुछ एप्लीकेशन रहते हैं, उनके आइकन छपे रहते हैं, ठीक। और हम बात करेंगे आगे, ठीक। इसमें लिख लेते हैं कि जैसे मैं यहाँ मैं बताना चाहूँ तो जैसे मान लो ये डेस्कटॉप की निचला हिस्सा है, ठीक है। ये निचला हिस्सा है, तो इस तरफ जो होगा यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन रहता है और डेट एंड टाइम का, ठीक है। नोटिफिकेशन, और यहाँ पर रहेगा डेट और टाइम, ठीक। और इस तरफ जो है यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू एक रहता है, और उसके बगल में ही यहाँ पर यहाँ टास्क आइकन रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया टास्क बार। अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर और दिस पीसी क्या है, ठीक। जैसे माई कंप्यूटर, अगर विंडोज 7 तक बात करें तो माई कंप्यूटर देता था, अब दिस पीसी करके ऑप्शन आता है, ठीक है। इसमें हम लोग देख लें, बात करेंगे हम लोग दिस पीसी, ठीक। इसका पुराना नाम क्या था, तो माई कंप्यूटर, ठीक। ये जो है विंडोज 7 तक था, और 8 से जो है दिस पीसी उसका नाम हो गया, ठीक है। और ये क्या है, इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। तो दिस पीसी क्या है, यह एक आइकन है, ठीक। यह आइकन है जो यूजर के कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो यह देखेंगे तो आपके कंप्यूटर में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, ठीक है, वहाँ पर आइकन छपा रहेगा और कंप्यूटर के जैसे ही वो रहेगा आइकन, ठीक है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, अगर सही सलामत रहा तो दिखिएगा, ठीक। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो है ना, ये दिस पीसी का ऑप्शन है, ठीक। इसे दिस पीसी है, यहाँ पर ये जो है रिसाइकल बिन है, ठीक है। इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक पट्टी देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरे कलर से हम करें तो समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, पूरा ये इसको बोलते हैं टास्क बार वाला ऑप्शन, ठीक है। ये टास्क बार है, और यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू है, और ये जो है दिस पीसी है, यहाँ पर रिसाइकिल बिन है, ठीक। यहाँ पर कंट्रोल पैनल, ये नेटवर्क का ऑप्शन दिया है, जहाँ से आप नेटवर्क ऐड कर सकते हैं। और इस तरफ ये सब पूरे जो स्टार्ट मेन्यू है उसमें ये ऑप्शन खुले हुए हैं, ठीक है। और ये पूरा जो सेटअप है इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग दिस पीसी की बात करने जा रहे हैं, तो जो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो बात कर लें हम लोग थोड़ा सा इस पर। अगर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक। तो यह क्या है, दिस पीसी, यह यूजर के कंप्यूटर में संग्रहित संग्रहित सभी सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है, सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यह दिस पीसी है, और
इसमें अगर इसको ओपन करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट और पैनल जितने रहेंगे, ठीक है, पैनल दैट मीन्स जो कंट्रोल पैनल हो गया, और बात कर लूँ कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल हो गया, और इसी में जो डिस्क है, ठीक है, जो हार्ड डिस्क हैं तुम्हारे वो दिखेंगे, और सीडी भी यहीं पर दिखेगी, जो सीडी लगाने का ऑप्शन रहता है वो भी दिखेगा, ठीक, यहाँ पर इसमें लोकल डिस्क भी तुम्हारी दिखेगी, ठीक, पेन ड्राइव लगाए हैं वो भी दिखेगा, ठीक है। तो और यहीं से वीडियोस हो गए, वीडियोस, पिक्चर, ठीक, वीडियो, पिक्चर, और जितने भी आपके कंप्यूटर में जानकारी रहेगी सब यहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया माई कंप्यूटर या दिस पीसी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ अन्य टूल पर बात करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे रिसाइकिल बिन, ठीक है, तो हम लोग रिसाइकिल बिन पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रिसाइकिल बिन, ठीक, तो इसमें देखेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह दिखेगा, ठीक। तो इसके विषय में कहा जाता है कि जब हम किसी फोल्डर को, ठीक है, कंप्यूटर से हम किसी फोल्डर, फाइल या कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो सीधे स्थायी रूप से न डिलीट होकर, ठीक, स्थायी रूप से न डिलीट होकर वो रिसाइकिल बिन में जाता है, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जब किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट किया जाता है, तो जब किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट किया जाता है तो वह सीधे परमानेंट डिलीट ना होकर, सीधे परमानेंट या अस्थायी रूप से डिलीट ना होकर रिसाइकिल बिन में चला जाता है, ठीक है। ठीक, ये हो गया रिसाइकिल बिन। और एक चीज़ और याद रखना कि रिसाइकिल बिन से हम जो भी आइटम कुछ हम डिलीट किए वो रिसाइकिल बिन में आया है, और रिसाइकिल बिन से अगर हम लोग डिलीट कर दिए तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दिया गया, यहाँ से डिलीट कर दिया गया तो वह अस्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा मतलब परमानेंट वो डिलीट हो जाएगा, अस्थायी रूप से नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एक शॉर्टकट की है, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे किसी फाइल या फोल्डर को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, और तो डिलीट करने के लिए है कंट्रोल कंट्रोल प्लस डी, ठीक, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते ही तो सीधे कहाँ चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में, ठीक है। वो रिसाइकिल बिन में जाएगा, और
फिर अगर परमानेंट डिलीट करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक, अगर शिफ्ट प्लस डिलीट अगर इन दोनों को साथ में प्रेस किया जाएगा तो क्या होगा कि वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। ठीक है। और हम लोग अब बात करेंगे, नेक्स्ट है आइकन। ठीक, हम लोग बात करेंगे ICON। ठीक, आइकन क्या है, तो किसी फाइल या फोल्डर को डेस्कटॉप पे दिखाने के लिए, ठीक है, डेस्कटॉप को दिखाने के लिए आइकन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी, मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूं। ठीक, जैसे ये सब है, यहाँ ये जो छपा है और ये भी छपा है, ठीक है, इसे आइकन बोलते हैं। ठीक, या इसमें कुछ भी ये सब जो छपा है ये सब आइकन कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, किसी फाइल या फोल्डर की पहचान के लिए होता है। ठीक है, ये पहचान के लिए होता है, और इसमें नीचे जो है उसका नाम भी लिखा रहेगा, ये कौन सा आइकन है, ठीक है, किस चीज़ का है। तो आइकन क्या है, या प्रोग्राम या फाइल या फोल्डर को डेस्कटॉप पर दर्शाने के लिए है। ठीक है, और इसके नीचे उसका नाम भी लिखा रहता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं हम इस पे। तो इसके द्वारा प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर को डेस्कटॉप पर दिखाया जाता है। ठीक है, यह हो गया आइकन। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कंट्रोल पैनल के विषय में। कंट्रोल पैनल क्या है? ठीक, ये जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को नियंत्रित करना हो, उसमें कुछ सुधार करने के लिए, सेटिंग करने के लिए। तो कंट्रोल पैनल की हम बात कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल, ठीक है, तो यह क्या है, यह विंडोज की विभिन्न सेटिंग्स के लिए, यह विंडोज की विभिन्न सेटिंग्स को विभिन्न सेटिंग को बदलने का कार्य करता है। ठीक है, और यह जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम, सिक्योरिटी, नेटवर्क, इंटरनेट, अकाउंट सेटिंग, इन सब में, ठीक है, इन सब की सेटिंग करता है। ठीक, इन सब में कोई भी चेंजेस करना है तो कंट्रोल पैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो और बात करें तो विंडोज अपडेट, और बात कर लें तो अकाउंट सेटिंग, एप्लीकेशन से संबंधित है। ठीक, तो ये हो गया कंट्रोल पैनल। अगर कंट्रोल पैनल को ओपन करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है। ठीक है, अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ इसके लिए, की कौन सी है, तो विंडोज, विंडोज प्लस आर, विंडोज प्लस आर प्रेस करते ही कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे और बात करेंगे अगले
जैसे इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख रहे हैं, बाकी और हर चीज़ को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन की, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में कोई भी फाइल आपने डाउनलोड किया है या रखा हुआ है, तो उसके नाम में लास्ट में देखेंगे डॉट के बाद, ठीक, डॉट के बाद जो भी लिखा रहेगा वह उस फाइल की प्रकृति रहेगी, ठीक है, कि वह फाइल किस प्रकार की है, ठीक है। तो बात करें एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन क्या बताता है, यह किसी फाइल के नाम के अंत में जुड़ा होता है, ठीक है। नाम के अंत में जुड़ा होता है, और जो फाइल के प्रकार को बताता है। जैसे हम बात करें फाइल के प्रकार में, जैसे आप कोई इमेज डाउनलोड किए हैं या इमेज क्लिक किए हैं, ठीक, मैं बात कर लूँ, ठीक, इमेज की। तो इमेज में क्या होगा, आप देखेंगे उसमें डॉट में, डॉट के बाद लिखा होगा, चाहे लिखा हो जे, ठीक, पी जी, ठीक, जेपीजी हो गया, या फिर जे पी ई जी, ठीक, या पी एन जी, ठीक, तो ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक। तो उसको बोलते हैं ये फाइल एक्सटेंशन, ठीक। तो कुछ फाइल एक्सटेंशन है, कुछ फाइल के टाइप है, उनको हम देख ले रहे हैं एक बार, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फाइल एक्सटेंशन, ठीक। फाइल एक्सटेंशन में हम लोग शुरू करेंगे, फाइल एक्सटेंशन में हम लोग पहला शुरू करें तो है डॉक्यूमेंट। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें फाइल एक्सटेंशन के तौर पर क्या यूज हो सकता है, तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। अगर आप एम एस वर्ड से वो फाइल बनाए हैं तो डाउनलोड किए तो उसमें रहेगा डी ओ सी, ठीक, डी ओ सी रहेगा। 2007 के जो बाद है, जैसे विंडोज में, एम एस ऑफिस में देखेंगे तो उसमें भी 2002 2007 ऐसे करके हैं, ठीक है, 2008। तो 2007 के बाद से जो है फाइल एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट का चेंज होता है, और उसमें हो जाता है डी ओ सी एक्स, ठीक, डॉक्स। और पीडीएफ हो सकता है, पीडीएफ फॉर्म में, एम एस वर्ड से बनाए हम, इसमें डॉक्स में भी हो सकता है, पीडीएफ में भी सेव करने का ऑप्शन देते हैं, तो पीडीएफ भी हो सकता है, ठीक। टेक्स्ट भी हो सकता है, डॉट टी एक्स, ये कहाँ से आ गया, टी एक्स टी, ठीक, अगर टेक्स्ट में है तो वो टी एक्स टी होगा। और हो सकता है क्या, एक है डॉट आर टी एफ, ठीक, या ओ डॉट ओ डी टी, ये डॉक्यूमेंट्स के जो एक्सटेंशन है वो सब हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे, अगले पर चलते हैं और देखते हैं स्प्रेडशीट। जो एम एस एक्सेल से बनाते हैं तो उसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट्स में, इसमें कौन कौन से हैं तो एक्सटेंशन देखते हैं हम लोग, डॉट एक्स एल एस, ठीक, जैसे एम एस एक्सेल से बनाएंगे तो डॉट एक्स एल एस है, और 2007 के बाद वाले जितने भी हैं उसमें एक्स एल एस एक्स, ठीक, ये रहेगा उसका फाइल एक्सटेंशन। और भी हैं जैसे सी एस वी, ठीक, डॉट ओ डी एस, ठीक। तो हम लोग
देख लिए स्प्रेडशीट और डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अगले फाइल की टाइप है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जैसे हम लोग पीपीटी जो बनाते हैं, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट से, तो उसे प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और इसके एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें रहेगा डॉट पीपीटी। डॉट पीपीटी ये 2007 के पहले है, और 2007 के बाद वाले में क्या है, डॉट पीपीटी एक्स। ठीक, और भी हैं जैसे ओ डी पी। ठीक, ये प्रेजेंटेशन के लिए है। और इमेज के लिए बात किया जाए तो जैसे कोई भी इमेज फाइल है तो उसमें क्या रहेगा, ठीक, इमेज फाइल की एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें हम लोग जैसे देखे ही थे जेपीजी, ठीक, या जेपीईजी और पीएनजी, ठीक, और जीआईएफ। ठीक है, ये भी देखे होंगे, ये भी इमेज का ही है, बी एम पी। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख जो हैं इमेज के फाइल एक्सटेंशन है, और भी हैं बट हम लोग केवल वही देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हम लोग अगले पे चलते हैं। ऑडियो, जैसे कोई भी गाना आपने ऑडियो फॉर्म में डाउनलोड किया है तो उसमें एक्सटेंशन क्या हो सकता है। हम लोग ऑडियो की बात करें तो ऑडियो में क्या होगा, डॉट एम पी थ्री होगा, डॉट एम पी थ्री हो सकता है, या डॉट डब्ल्यू ए वी हो सकता है, या फिर डॉट ए सी हो सकता है। ठीक, या फिर एक और है उसको भी देख लेते हैं, डॉट ओ जी जी। ठीक, ये ऑडियो के हैं। अगर कोई भी फाइल आपके पास है और उसमें एम पी थ्री लिखा है या फिर डॉट डब्ल्यू ए वी या फिर ये सब लिखे हैं तो वो ऑडियो है। ठीक है, और हम बात करें वीडियो की। अगर आपके पास कोई वीडियो फाइल है तो उसमें जो एक्सटेंशन होगा, तो जो सबसे प्रचलित है वो इसमें एम पी थ्री है, और यहाँ पर देखेंगे तो एम पी फोर है, एम पी फोर। ठीक, या एक और भी है जैसे डॉट ए वी आई या डॉट एम के वी। ठीक, ये सब जो हैं ये वीडियो के एक्सटेंशन है। ठीक, और हम बात कर लें एक और इम्पॉर्टेंट है उसके विषय में, तो इसको बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस, इसके फाइल एक्सटेंशन की हम लोग बात करें तो इसका फाइल एक्सटेंशन होगा डॉट एस क्यू एल। ठीक, एस क्यू एल हो गया, या फिर डॉट डी है, डॉट डी बी। ठीक है, और हम लोग बात करें नेक्स्ट तो डॉट एम डी बी। ठीक, तो ये डेटा बेस जो फाइल है उनके एक्सटेंशन है। तो ये कुछ प्रमुख एक्सटेंशन थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ शॉर्टकट की, ठीक, जो विंडोज़ एक्सप्लोर से संबंधित है, जिनमें, ठीक है, विंडोज़ और प्लस कोई अल्फ़ाबेट प्रेस किया जाता है तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ शॉर्टकट की। शॉर्टकट की, ठीक, हम लोग शॉर्टकट की देखने चल रहे हैं और देखते हैं हम लोग इसमें कौन से प्रमुख हैं। जैसे पहला है, अगर विंडोज प्लस ई, ठीक, विंडोज के साथ ई को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो ओपन फाइल एक्सप्लोरर। ठीक, अगर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो विंडोज प्लस ई प्रेस करिए, फाइल को खोलने के लिए। ठीक है, और हम लोग बात करें अगर नेक्स्ट, तो विंडोज प्लस डी। ठीक, विंडोज प्लस डी प्रेस करेंगे तो क्या होगा,
तो डेस्कटॉप पे जो भी आप ओपन किए वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। मिनिमाइज एप्स, जो टैब कोई भी आपने खोला है तो उसमें सब मिनिमाइज हो जाएगा या हाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से वो ओपन भी होगा, ठीक। हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है विंडोज प्लस एल। ठीक, विंडोज प्लस एल को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं लॉक द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक। और हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ और भी हैं। विंडोज विंडोज प्लस आर, ठीक। विंडोज प्लस आर को एक साथ में प्रेस करेंगे तो जो ओपन रन डायलॉग बॉक्स है वह ओपन होगा, ठीक है। ओपन रन डायलॉग, ठीक। जो कंप्यूटर में कोई बॉक्स अगर वो रन कर रहा है तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब आगे, विंडोज विंडोज प्लस आई, ठीक। विंडोज प्लस आई से क्या होगा कि कंप्यूटर की सेटिंग्स जो है वो ओपन होगा, ठीक। तो बोल सकते हैं ओपन कंप्यूटर सेटिंग, ठीक। और हम लोग बात करते हैं, कुछ और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इसे अल्ट, जो आल्ट है, आल्ट प्लस इंटर को हम प्रेस करेंगे तो इसके माध्यम से क्या ओपन होगा, तो कोई भी जो फाइल सेलेक्ट किए हैं पहले से उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो शो होने लगेगी, ठीक है। तो इससे बोलते हैं ओपन ओपन प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेक्टेड फोल्डर, ठीक है। और आगे बात करें तो अल्ट प्लस टैब, ठीक। अपने कीबोर्ड में ये दोनों साथ में अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्विच टू नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब कि अगले एप्लीकेशन पर जाने के लिए अल्ट प्लस टैब एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्विच स्विच टू नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। स्विच टू नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक। और इसमें एक और है इम्पोर्टेंट, उसे भी देख लो। अगर F5, ठीक है, F5 को आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो जो आपकी स्क्रीन है वो रिफ्रेश होगी, ठीक है, या रीलोड होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिफ्रेश या रीलोड स्क्रीन, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। यह था क्लास है, विंडोज एक्सप्लोरर हम लोग देखे, और उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा है। हम लोग अब मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।